नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में आज भी भयंकर बारिश का खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही एक बार फिर से बिहार डूब रहा है। साथ ही जीतन राम मांझी ने अपने ही नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जीतन राम मांझी बोले कि नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में आज भयानक बारिश होने वाली है। देखिए, खबर में कहा जा रहा है कि पटना समेत बिहार के अधिकांश जिलों में आज भयानक बारिश के आसार हैं और 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन आज और कल सबसे ज्यादा खतरा है। देखिए, कहा जा रहा है कि बिहार में भारी पड़ने वाले हैं अगले 24 घंटे। वज्रपात के साथ भारी बारिश हो सकती है। देखिए, मौसम वैज्ञानिक आनंद शंकर ने अगले 24 घंटे के दौरान बिहार के 32 जिलों में वज्रपात के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है और इस दौरान लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। और बिहार के इन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है। देखिए, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, कटिहार, मधेपुरा, पटना, गया, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, नवादा, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया और जमुई में सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। तो जरा बच के रहिएगा, सीधा आसमान से कहर बरसने वाला है। जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। देखिए, फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर में कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर करने का समर्थन कर दिया है। बोले हैं कि पुलिस को आईएएस सुधीर कुमार की प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए, नीतीश पर हो एफआईआर। तो देखिए, एक तरफ जहां तेजस्वी यादव बोल चुके हैं कि नीतीश का फंसना तय है, साथ ही तेजस्वी यादव बोले हैं कि अगर एफआईआर हुआ तो नीतीश कुमार जेल जाएंगे। और अब बिहार के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप सी मच गई है, क्योंकि जीतन राम मांझी ने आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार का समर्थन कर दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। और साथ ही न्यूज फॉर नेशन की खबर में तो यहां तक कह दिया गया है कि आईएएस सुधीर कुमार के लिए नीतीश कुमार से पंगा लेने को तैयार हैं जीतन राम मांझी। अब बिहार फिर से डूबने लगा है। बिहार में फिर से तबाही मच गई है। देखिए, मुजफ्फरपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही बूढ़ी गंडक ने इतनी तबाही मचाई है कि बड़गांव में 500 से अधिक घर डूब गए हैं। लोग लगातार बेघर हो रहे हैं। मुजफ्फरपुर में इतनी भीषण तबाही है कि पूरा का पूरा घर ही डूब गया है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये महिला अपने घर के छत पर है। सिर्फ छत ही नजर आ रहा है, बाकी सब डूब गया। देखिए, मुजफ्फरपुर के मुसहरी, बोचहां और बंदरा प्रखंड के 2 दर्जन से भी ज्यादा गांव बाढ़ में डूब गए हैं। सबसे ज्यादा बंदरा प्रखंड के बड़गांव में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। कोरोना महामारी के बीच कई मरीजों की ऑक्सीजन के अभाव में मौत हो गई, लेकिन इधर केंद्र सरकार ने सफाई दी है कि नहीं हुई है ऑक्सीजन की कमी से मौत। तो इस पर तेजस्वी यादव बोले हैं कि ठीक बा, मतलब सबने आत्महत्या की थी। देखिए, बिहार के साथ पूरे देश भर में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से कोरोना मरीजों की मौत की खबरें सामने आई थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया है कि दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी मौत नहीं हुई है। तो एक तरफ जहां तेजस्वी यादव बोले हैं कि ठीक बा, मतलब सबने आत्महत्या की थी, तो वहीं राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से ही नहीं, बल्कि संवेदनहीनता व सत्य की भी भारी कमी थी, तब भी थी और आज भी है। बिहार में हो रही भयानक बारिश के कारण बिहार एक बार फिर से डूब रहा है। पूरे बिहार में भीषण तबाही आ सकती है। देखिए, बिहार में हो रही भारी बारिश के कारण उत्तर बिहार में बढ़ गया है नदियों का जलस्तर। बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कमला, कोसी और बागमती नदी विकराल हो गई है।
कहा जा रहा है कि बिहार में इस बार भीषण तबाही आ सकती है। दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी में पिछले 24 घंटों में हुई भारी बारिश की वजह से बिहार के कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और इससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कमला, कोसी और बागमती कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है। और देखिए, एक तरफ जहां मधुबनी में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, मधुबनी फिर से डूबने के कगार पर है, तो वहीं दरभंगा में भी खतरा काफी ज्यादा है। और साथ ही सुगोली में फिर से सिकरना नदी कहर बरसाने को तैयार है। सिकरना नदी फिर से विकराल रूप धारण कर चुकी है। मोदी सरकार कहती है कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी मौत नहीं हुई है। तो इस पर एनडीटीवी के रवीश कुमार का कहना है कि मतलब साफ है कि आपने झूठे व जुमलेबाजों को सत्ता सौंप दी है जो सिर्फ जनता को लूटने आए हैं। मोदी सरकार कहती है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की भी मौत नहीं हुई है। तो इस पर देखिए रवीश कुमार जी बोलते हैं कि अच्छा, तो फिर लोग जबरदस्ती अपनी सांस रोककर जान दे रहे थे। जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को, क्या इसमें आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं नजर आ रही है? ऐसी कई तस्वीरें आई जो दर्दनाक थी, दिल दहला देने वाली थी। तो वहीं देखिए, साक्षी जोशी लिखती है कि भारतवासियों और यूपी के रहने वालों ये तस्वीर हमेशा याद रखना, और याद रखना कि इस निर्लज सरकार ने आज संसद में कहा है कि किसी की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। तो वहीं कहा जा रहा है कि हजारों आदमी बिना ऑक्सीजन के ही तड़प कर मर गए, लेकिन मोदी सरकार कहती है ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी मौत नहीं हुई है। अरे, इसे कहने की क्या जरूरत थी? सीधा कहते कि कोरोना से ही किसी की मौत नहीं हुई है। कौन सा लोग आपसे सवाल करते? कितना झूठ बोलना है बोलिए, बाकी इंसाफ ऊपर वाला करेगा। एक बड़ी खबर आ रही है कि जल्द ही खुल सकते हैं स्कूल। आईसीएमआर ने सलाह दी है कि पहले प्राइमरी स्कूल को खोला जाए, फिर जाकर सेकेंडरी स्कूल को खोलने पर विचार हो। यानी पहले छोटे बच्चों के स्कूल अब खुल सकते हैं। देखिए, स्कूल खोले जाने को लेकर आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि पहले प्राइमरी स्कूल खोले जा सकते हैं, प्राइमरी स्कूल के खुलने के बाद ही सेकेंडरी स्कूल खोले जाने चाहिए। यानी अब पहले छोटे बच्चों के स्कूल खुल सकते हैं। और बात करें यदि बिहार की, तो देखिए बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार में चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोला जाएगा। और फिलहाल बिहार में अभी सीनियर क्लासेस के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। और जैसे कि बिहार में 8 अगस्त तक अनलॉक की गाइडलाइन जारी है, यानी 8 अगस्त के बाद बिहार में छोटे बच्चों के स्कूल भी खुल सकते हैं। बूढ़ी गंडक नदी ने इतनी भीषण तबाही मचाई है कि संडास भरे पानी में रहने को मजबूर हैं लोग। समस्तीपुर के कई गांव डूब चुके हैं। देखिए, समस्तीपुर में किस प्रकार से अब सड़कों पर नावें चलने लगी है। हालात इतनी खराब है कि खानपुर प्रखंड के कई इलाके गंडक के पानी में जलमग्न हो गए हैं। बूढ़ी गंडक के गोद में बसे सिंहपुर गांव में लगभग लोग संडास भरे पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। गांव में कमर भर पानी है, जिससे सैकड़ों लोगों के घर डूब गए हैं। इसलिए वे स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और लाइब्रेरी के छत पर रहने को मजबूर हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, यहाँ हर साल बाढ़ और कटाव से लोग नरक की स्थिति जीने को मजबूर हैं। बावजूद इसके यहाँ ना कोई जनप्रतिनिधि पहुंचता है और ना ही प्रशासनिक अधिकारी। और इस बार तो पूरा का पूरा गांव ही डूब गया है और हालात इतनी खराब है कि सरकार की तरफ से एक नाव भी नहीं मिला है। बिहार के साथ पूरे देश में बढ़ रही महंगाई को लेकर जीतन राम मांझी ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए, बढ़ती महंगाई पर विपक्ष को मिल गया है जीतन राम मांझी का साथ। जीतन राम मांझी ने कहा है कि विपक्ष का काम है विरोध करना और महंगाई तो बढ़ ही रही है, ये भी दिख रहा है। हम लोग खुद भी चिंतित हैं कि इस तरह की बेतरतीब तरीके से दाम क्यों बढ़ रहे हैं। साथ ही जीतन राम मांझी बोले कि महंगाई का असर सभी चीजों पर पड़ रहा है, केंद्र सरकार को इस विषय पर चिंता करनी चाहिए। साथ ही महंगाई के खिलाफ तेजस्वी यादव का शंखनाद देखिए। तेजस्वी यादव बोले कि सरकार बेशर्म हो गई है।
तेजस्वी यादव बोले कि देश में आम आदमी महंगाई के बोझ तले दबा जा रहा है और सरकार बेशर्मी का चश्मा पहने हुए है। तेजस्वी ने कहा कि आज पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही है। किसानों को खेती करने के लिए साहस जुटाना पड़ रहा है। महंगाई की ऐसी मार देश में कभी नहीं झेली है। जरा सावधान, बिहार में सीधा आसमान से कहर बरस रहा है, आसमान से मौत बरस रही है। देखिए, बिहार में 12वीं की छात्र समेत 6 लोगों की ठनका से मौत हो गई है। भागलपुर में एक और छात्र घायल हो गए हैं, तो वहीं बांका में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है, 2 बच्चे जख्मी हो गए हैं। और खतरा टला नहीं है, बिहार में अगले 24 घंटे तक तेज वज्रपात होने वाली है और इन जिलों के लोग जरा सावधान रहिएगा। देखिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, गया, पटना, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद में सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। यहां भयानक बारिश का भी अलर्ट है। बड़ी खबर आ रही है कि आरजेडी के अगले बिग बॉस बनेंगे तेजस्वी यादव। जल्द ही मिल सकती है पार्टी की कमान। तो देखिए, खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव को मिलने जा रहा है आरजेडी की कमान। दरअसल सोमवार को आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने दिल्ली में लालू यादव से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव को आरजेडी की कमान जल्द सौंपी जा सकती है। कुछ दिन पहले ही लालू यादव ने भी अपने जन्मदिन के मौके पर तेजस्वी यादव की खुले दिल से तारीफ की थी। तो वहीं इस बार के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने दम पर 75 सीटें जीती थी और साथ ही लालू यादव ने भी साफ कह दिया है कि भविष्य में आरजेडी की कमान तेजस्वी यादव के ही हाथ में होगी। फिर से एक बार सौगात मिलने वाली है। देखिए, पटना में 24 जुलाई से शुरू होगी 50 सीएनजी बसें, जिसमें से सीसीटीवी, वाटर कूलर सहित कई सारी विशेषताएं होगी। राजधानी पटना में 24 जुलाई से सीएनजी बसें दौड़ने लगेगी। परिवहन विभाग ने इसके लिए 50 बसें खरीद ली है और ये बसें सीसीटीवी, वाटर कूलर, स्पीड गवर्नर, जीपीएस डिवाइस और फायर सेफ्टी टेक्निक से लैस होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 24 जुलाई को हरी झंडी दिखाएंगे। आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार को अब जान से मारने का डर सता रहा है। आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार ने लगाई है सुरक्षा की गुहार। बता दें कि आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने गए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ केस करने गए थे और फिलहाल सुधीर कुमार का एफआईआर तो दर्ज नहीं हो सका है, लेकिन डीजीपी के साथ साथ गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को उन्होंने पत्र लिखा है और उस पत्र में उन्होंने सुरक्षा की मांग की है।